नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार वही हुआ जिसकी तैयारी भाजपा 2.5 साल से कर रही थी। मोदी शाह की जोड़ी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जोड़ी को चुनौती दे डाली है और अब सबको इंतजार है इस बात का कि शाह फडणवीस के हलक में हाथ डालकर अघाड़ी सरकार बना लेने वाले पवार इस बार भी उन्हें राजनीति का ट्यूशन पढ़ा देते हैं या फिर हथियार डाल देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में सबसे बड़ी बगावत हो चुकी है। शिवसेना में ठाकरे के सबसे भरोसेमंद नेता हैं एकनाथ शिंदे, सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं। आज नहीं, बाल ठाकरे के जमाने से शिवसेना की राजनीति कर रहे हैं। ठाणे रीजन में उनकी तूती बोलती है। भाजपा ने बहुत कोशिश की थी उन्हें फुसलाने की, लेकिन इस बार मोदी शाह ने उद्धव और पवार के खिलाफ अपना मोहरा उनको बना ही लिया। 21 जून को इधर देश भर में योग दिवस की तैयारी चल रही थी और उधर गुजरात में एकनाथ शिंदे 30 विधायकों के साथ भाजपा की चटाई पर शीर्षासन कर रहे थे। पता चला कि सूरत के एक होटल में जाकर पहले लंबवत और फिर दंडवत लेट गए। इन 30 विधायकों में शिवसेना के 15, एनसीपी का 1 और 14 निर्दलीय विधायक हैं। शिंदे के अलावा 3 तो मंत्री हैं। हुआ यूं कि 21 जून की सुबह 8 बजे जब मुख्यमंत्री निवास पर शिंदे की खोज शुरू होने लगी तो पता चला कि वो तो रात में ही सूरत जा बसे हैं। इसके कुछ देर के बाद शिंदे ने अपना मोबाइल तक बंद कर लिया। उधर 3 घटनाएं एक साथ घटी। पहली, देवेंद्र फडणवीस ने फौरन दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी। दूसरी, संजय राउत ने दिल्ली का टिकट कैंसिल करा दिया और तीसरी, अमित शाह जेपी नड्डा के घर की तरफ रवाना हुए। इसके अगले पल में खबर आई कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के कान उमेटने के लिए सौदा कर चुके हैं भाजपा के साथ। पता चला कि शिंदे ने 3 बागी विधायकों जय राठौर, संजय बांगर और दादा भुसे को अपना दूत बनाकर मातोश्री भेजेंगे और ये विधायक एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर भाजपा से मिलकर सरकार बनाने की मांग रखेंगे। लेकिन यह पहले से तय है कि भाजपा उद्धव को सीएम नहीं बनाएगी, सीएम देवेंद्र फडणवीस ही होंगे और एकनाथ खड़से डिप्टी सीएम। शिवसेना ने भी मान लिया है कि सरकार खतरे में है, लेकिन साथ ही उसका यह भी कहना है कि भाजपा को एक बार फिर से मुंह की खानी होगी, हार माननी होगी। मुंबई से गुजरात इंपोर्ट किए गए सारे विधायकों को सूरत के ली मेरिडियन होटल के स्वीट में ठहराया गया है। होटल के बाहर गुजरात पुलिस की जबरदस्त चौकसी है, बैरिकेडिंग है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शिंदे समेत शिवसेना के 15 विधायक इस होटल में ठहरे हुए हैं। इसमें शाहजी बापू पाटिल, महेश शिंदे, भरत गोगावले, महेंद्र दलवी, महेश थोरवे, विश्वनाथ बोईर, संजय राठौड़, संदीपन भुमरे, उदय सिंह राजपूत, संजय शिरसाठ, रमेश बोरनारे, प्रदीप जायसवाल, अब्दुल सत्तार और तानाजी सावंत शामिल हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी के पास कुल 162 विधायक थे। इसके पहले तो यह संख्या 170 थी, यानी राज्यसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी के 11 विधायक कम हो गए। वहीं विधान परिषद चुनाव से पहले और बाद में अगर तुलना करें तो कुल 19 विधायक महाविकास अघाड़ी से दूर हो चुके हैं। अब सवाल है कि अगर एकनाथ शिंदे को मोहरा बनाकर उद्धव ठाकरे को हिलाने की बीजेपी की योजना कामयाब हुई तो क्या महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी? तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या है 288, यानी सरकार बनाने के लिए 144 विधायक चाहिए। बगावत के बाद भी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन के पास 151 विधायक बचे हुए, मतलब यह आंकड़ा बहुमत से 7 ज्यादा है। यह बात सच है कि इसके बाद भाजपा और महाविकास अघाड़ी के बीच का अंतर बहुत कम रह जाएगा, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। बीजेपी के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। शिवसेना में बगावत होती है तो दल बदल कानून सबसे बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के पास कुल 56 विधायक हैं। कानून के हिसाब से शिंदे को पार्टी तोड़ने के लिए कम से कम 2/3 विधायक यानी 37 विधायक जुटाने होंगे। फिलहाल शिंदे के पास कुल 30 विधायक होने का दावा है, लेकिन इसमें शिवसेना के 15 ही विधायक हैं। जाहिर सी बात है, अगर शिंदे ने बगावत की तो इन 15 विधायकों की विधायकी चली जाएगी। एनसीपी के 1 सदस्य की भी सदस्यता जाएगी, मतलब विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी रह जाएगी? 288 में से 16 कम कर दीजिए, 272, और बहुमत का आंकड़ा रह जाएगा 137। यही चिंता बीजेपी को खाई जा रही है कि अगर शिंदे पर लगाया गया दांव सही नहीं बैठा
तो भयानक दुर्गति हो जाएगी फिर से। अब इधर का हाल देखिए, शिंदे के बगावत की खबर आते ही उद्धव और पवार दोनों सक्रिय हुए। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई भूकंप नहीं आएगा। कुछ विधायकों को गुमराह किया गया है जरूर, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सूरत में जो विधायक हैं उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है, सबकी घेराबंदी कर दी गई है। सभी विधायक आना चाहते हैं वापस और वो हर संघर्ष में शिवसेना के साथ रहे हैं। अब इसमें भाजपा की दिलचस्पी देखिए, वो कैसे फ्रंट फुट पर खेल रही है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस फौरन दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बयान दिया कि मैं शुरू से ही कह रहा था कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में काफी नाराजगी है, तीनों दलों में आपसी सामंजस्य की कमी है। वहीं भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बगावत के पीछे सबसे बड़ी वजह संजय राउत ही हैं। उनके बयान से पार्टी के कई नेता असहज हैं। हम सरकार बनाने के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ट्वीट करके लिखा कि एकनाथ शिंदे ने सही समय पर सही फैसला लिया है। दरअसल भाजपा ने एकनाथ शिंदे की नाराजगी को बिल्कुल सही समय पर भुना लिया है। शिंदे की गिनती शिवसेना के दिग्गज नेताओं में होती है। जब 2019 में चुनाव का रिजल्ट आया था तो शिवसेना ने शिंदे को ही विधायक दल का नेता बनाया था, याद कीजिए। हमने शुरू में ही बताया कि शिंदे ठाणे इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं और बाला साहब ठाकरे के समय से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन कहा जाता है कि ना तो राज्यसभा के चुनाव में उनकी सुनी गई और ना ही विधान परिषद के चुनाव में। इसके बाद से ही वो बहुत नाराज चल रहे थे। 20 जून को ही राज्य में 10 विधान परिषद सीटों के नतीजे आए और शाम को उन्होंने अपना खूंटा शिवसेना से उखाड़ लिया। इन 10 सीटों में से 5 सीटें तो भाजपा के खाते में चली गई, 2-2 सीटें मिली शिवसेना और एनसीपी को और केवल 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। चुनाव में महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने जमकर क्रॉस वोटिंग की। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस का दलित चेहरा माने जाने वाले चंद्रकांत हिंडोरे चुनाव हार गए, जबकि उनकी जीत तय मानी जा रही थी। इसी के बाद से सुगबुगाहट तेज हुई कि महाविकास आघाड़ी में सब ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन बीजेपी इतनी तेज चाल चलेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन यह उद्धव और अमित शाह या जेपी नड्डा की लड़ाई नहीं है। नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को चुनौती दी है। यह चुनौती कोई मामूली नहीं है। लेकिन पवार के बारे में मशहूर है कि वो कच्ची गोलियां नहीं खेलते। उनकी पार्टी से राज्य के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक जेल में हैं। जाहिर सी बात है, यह बात उनके जहन में होगी। कुछ ही दिन पहले अजीत पवार ने कहा था कि पार्टी सही समय आने पर हिसाब करेगी, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम रहा होगा कि इस हिसाब की शुरुआत हुकूमत बचाने से होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article 19_India, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।